भगवान आज सारा विश्व स्वाध्याय की तरफ बढ़ रहा है और बहुत सारे ग्रंथ प्रकाशित भी हो रहे हैं, लेकिन स्वाध्याय कैसे करना चाहिए, स्वाध्याय का क्या क्रम होना चाहिए, स्वाध्याय की क्या पात्रता होना चाहिए, इस बात पर हमें जिज्ञासा का समाधान करें प्रभु। नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है महाराज जी का। हमारे पूज्यवर धर्मसागर महाराज जी के अंतिम शिष्य हैं और हम बहुत पहले से परिचित भी हैं इनसे। स्वाध्याय दो प्रकार से होता है, एक तो जानने के लिए, मात्र जानने के लिए, और एक होता है उसको उपलब्ध करने के लिए। जिनवाणी जानने के लिए तो है ही नहीं, ये तो उपलब्धि के लिए है। स्वाध्याय करने का अधिकारी वही है जो सत्य को जानना चाहता है और सत्य को जानकर उसे यथाशक्ति स्वीकार करना चाहता है। तो पात्रता जो है कम से कम उसका कुलाचार होना चाहिए, और कुलाचार में भी उच्च कुलाचार। अब नीच कोई कुलाचारी है, वो कहे हम नीच कुल का कुलाचार पालन करते हैं, तो हम स्वाध्याय कर सकते हैं क्या? नहीं, उसके लिए शास्त्र पर का स्वाध्याय वो नहीं करेगा, जिनवाणी हाथ में लेके स्वाध्याय नहीं करेगा। इसलिए उमा स्वामी महाराज ने, बहुत दूर दृष्टि थी पूज्यवर की, उन्होंने स्वाध्याय के लिए वाचना, परीक्षणा, आमना और धर्मोपदेश, ये चार भेद क्यों किए? वाचना, प्रक्षणा, आमना और धर्मोपदेश, प्रक्षणा, अनुप्रेक्षा, तो ये चार भेद क्यों किए? पांच भेद, ये पांच भेद क्यों किए? बहुत महत्वपूर्ण। हमने इस पर चिंतन किया कि एक ही काफी था वाचना करके के ला नहीं। उन्होंने कहा जो वाचन नहीं कर सकते हैं वे प्रक्षणा के द्वारा, और जो शास्त्र को नहीं छू सकते, शास्त्र के स्पर्श करने योग्य नहीं है, जो अस्पर्श शूद्र आदि हैं, ये कैसे ज्ञान प्राप्त करें? तो इनको कहा उपदेश। उपदेश सज्जन दुर्जन सबको दिया जाता है। तो हमें पात्र देखना पड़ेगा कि इन पांच स्वाध्याय के भेदों में कौन किस पात्र का, किस उपदेश का स्वाध्याय करा सकते हैं जो वाचना के योग्य हैं। वाचना के लिए पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला की प्रथम पुस्तक में कहा, सम्यक दृष्टि को ही वाचना रूप स्वाध्याय करें। शास्त्रों का जो वाचना है, प्रथमानुयायी ग्रंथ को गौण करना, मुख्य सिद्धांत ग्रंथों को, सम्यक दृष्टि ही वाचना का अधिकारी है। फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने बात कही कि जो उपदेश हैं, अनुप्रेक्षाएं हैं, जैसे अभी अनुप्रेक्षा अपना स्वाध्याय चल रहा है, प्रक्षणा स्वाध्याय चल रहा है, उपदेश, इसमें दुर्जन भी हो, सज्जन भी हो, उच्च गोत्री हो, नीच गोत्री हो, ये सबके लिए दिया जा सकता। त्रियंश भी क्यों ना हो, त्रियंश भी उपदेश रूपी स्वाध्याय करने का अधिकारी है। लेकिन वो चाहे कि मैं शास्त्र को पढ़ लूँ, तो शास्त्र को नहीं छू सकता। जहाँ मति ज्ञान के विषय रूप शब्द संख्या हो जाती है, पद संज्ञा हो जाती है, वहाँ पर वह स्वाध्याय मात्र उच्च कुलीन ही पड़ेगा। और वो कुलाचार है, तो जो कुलाचार है ना, शब्द विषण आदि से जो रहित है, वही स्वाध्याय का अधिकारी है। शास्त्र का शब्द विष्णु से जो रहित है वही स्वाध्याय कर सकता है। उपदेश आदि की बात अलग है। अब स्वाध्याय किस क्रम से होना चाहिए? सबसे पहले पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने स्वाध्याय के जिनवाणी के चार भेद किए। उसके पहले ये चार भेद नहीं थे। प्रथमानुयोग शब्द आता है द्वादशांग के अंदर, दृष्टिवाद में, चूलका आदि में, लेकिन ये चार भेद नहीं थे। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, ये जो भेद थे, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, ये सबसे पहले पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज जी ने किए। और इनके करने का क्रम यही था
कि हर श्रावक को पहले अपनी बल्दियत पता होना चाहिए। जैसे आप सबसे पहले बच्चे को क्या सिखाते हैं? मम्मी पापा का नाम, कि बेटा कहीं गुम जाओ कोई पूछे तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारे घर का एड्रेस क्या है। ऐसा ही पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने कहा कि तुम जैन धर्म को समझना चाहते हो तो ये दुनिया में कहीं भी गुम हो जाओ तो आप कम से कम अपनी बल्दियत का ध्यान रखो। और बल्दियत में कौन है? जो 63 सलाका पुरुष हैं। प्रत्येक जैनी को 63 सलाका पुरुषों का पूर्ण ज्ञान होना ही चाहिए, भी मत लगाना। जैसे एक बालक को अपने माता पिता, दादा, चाचा, चाची आदि एक कुटुंब का ज्ञान बेसिक रूप से सबसे पहले होना चाहिए। यदि ये ज्ञान नहीं है तो वह व्यवहारिक जिंदगी नहीं जी सकता। इसी प्रत्येक जैनी को कम से कम 63 सलाका पुरुषों का ज्ञान नियम से मस्ट होना चाहिए कि हमारे 63 सलाका पुरुषों का स्वरूप क्या है, उनकी गणना क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ये सब। उसके बाद फिर जाकर के डिवाइडेशन होता है और उसके डिवाइडेशन के बाद उनका कहा गया कि अब आप चरणान योग में पहले प्रवेश कीजिए। कर्म सिद्धांत को दूसरे नंबर है, प्रथमम करणम चरणम। करण को रखा है इस सृष्टि को समझें। जब सृष्टि को यदि हमें समझना है कि आत्मा के अलावा, मेरे अलावा दुनिया क्या है, सृष्टि क्या है, इस सृष्टि का स्वरूप इतना ही है जितना हम देख पा रहे हैं, इससे आगे तो करणान योग का ज्ञान करना चाहिए। ये दो ज्ञान होने के बाद फिर व्यक्ति को चरणान योग में, और श्रावक को अपना कोर्स याद रखना चाहिए। आज के समय में हर व्यक्ति दूसरे का कोर्स पढ़ रहा है। श्रावक लोग मुनि महाराज का कोर्स पढ़ रहे हैं तो मुनि महाराज को मजबूरी में श्रावकों का कोर्स पढ़ना पड़ रहा है। मजबूरी में क्या करें, वो किताब तो तुम्हें पढ़ाने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है। बाकी श्रावकाचार का ज्ञान आज पंडितों ने, जितने गद्दियों पर बैठने वाले लोग हैं, ये श्रावकाचार का उपदेश कभी श्रावक को नहीं देते। उसका परिणाम है कि आज वृत्ति नहीं बन रहे, प्रतिमाएं नहीं ले रहे हैं, 12 व्रत कोई चीज होती है ये समझ ही नहीं रहे, क्योंकि उपदेश खत्म हो गया। द्रव्यान योग का जो उपदेश था, उसका जो पात्र था, जो चरणान योग में पूर्ण निष्णात हो गया है और अपने चरणान योग के अनुसार अपनी चर्या कर रहा है, उसके बाद जाकर के उसको द्रव्यान योग अध्यात्म पढ़ना चाहिए। मेरी तो यही धारणा है। दो दृष्टिकोणों से हमने सोचा है। एक तो पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने स्वाध्याय जनवाणी के 4 भेद क्यों किए, क्या कारण था? आगम में तो ये कहीं है नहीं, द्वादशांग में तो कहीं 4 भेद आते नहीं कि कोई करणान योग नाम से अलग कोई द्वादशांग में कोई अंग हो। श्वेतांबरों के यहाँ नहीं मानते। पूज्य समंत भद्र महाराज को क्या पड़ी थी कि द्वादशांग में से 4 भेद करके कर दिए, तो उसका भी उनका एक बहुत बड़ा रहस्य जो हमने अभी बताया। और पूज्यवर उमा स्वामी महाराज को स्वाध्याय के 5 भेद करने की क्या जरूरत पड़ी थी? उसके पहले तो 5 भेद कहीं थे नहीं, कहीं भी शास्त्रों में पूज्यवर कुंद महाराज ने, पूज्यवर समंत भद्र महाराज ने ये 4 भेद तो 5 भेद स्वाध्याय के किए ही नहीं थे। सबसे पहले उमा स्वामी महाराज को पूज्यवर को क्या पड़ गई थी कि स्वाध्याय के 5 भेद कर रहे हैं, तो उन्होंने 5 भेद करने का उनका एक ही कारण था कि शास्त्र सबको बांटने के लिए नहीं दिया जा सकता। आप ग्रस्त हैं, अभी आप लघु संज्ञा करके भी आए होंगे, भोजन पानी करके भी आए होंगे, बाजार में छू करके भी आए होंगे। सीधा हम तुम्हें शास्त्र पकड़ा दें, आप पात्र नहीं हैं, तो फिर आप कब ऐसे कर पाओगे ग्रस्त? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्रक्षणा, आमनाएं जो तुम्हें याद है, और उपदेश। हमारे आचार्य महाराज सदा कहा करते हम, उपदेश हमेशा सज्जन दुर्जन सबके लिए होता है, जो सुनना चाहे सब उपदेश सुन सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था स्वाध्याय की होना चाहिए। और स्वाध्याय का मूल स्वरूप जो पूज्यवर कुंद भगवान ने दिया, नानस्य फलम उपेक्षा,
ज्ञान का फल उपेक्षा, मन की विशुद्धि, वचन की विशुद्धि, काया की विशुद्धि। विषयानुराग में कमी आ रही है तो स्वाध्याय है, बाकी वो रावण के जैसा ज्ञान है। रावण के जैसा ज्ञान प्राप्त तो कर लेता है, पाठो न करे द्विगुणम, पाठ कर रहा है, गुण प्राप्त नहीं। और ऐसे व्यक्ति के लिए पूज्यवर कुंद भगवान ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि जिस व्यक्ति के अंदर वैराग्य शक्ति नहीं है वो स्वाध्याय करेगा, तो उन्होंने सर्प का उदाहरण दिया कि सर्प को गुड़ मिला हुआ दूध पिलाएं तो भी वो जहरी बनने वाला है, अमृत बनने वाला नहीं है। इस प्रकार से ध्यान रखें।